हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th का भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाएगा, जिसमें से कुछ वीडियोज इस चैप्टर के पढ़ाए जा चुके हैं। आज इस चैप्टर का या इस अध्याय का पार्ट 14 वीडियोज पढ़ाया जाएगा, मतलब भाग नंबर 14 पढ़ाया जाएगा। इसमें आज आप लोग को पार्ट 14 के अंतर्गत अवतल दर्पण के लिए यू भी और एफ में जो संबंध होता है वह संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है उसको अच्छी तरह से क्लियर करना है। अवतल दर्पण के लिए यू भी और एफ में जो संबंध होता है उसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ फॉर कॉनकेव मिरर। अब इस रिलेशन को ज्ञात कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यू भी और एफ में संबंध ज्ञात करना है। और यू क्या होता है, तो इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, मतलब पार्ट 13 में बताया गया था कि यू जो होता है वस्तु की दूरी होता है, भी प्रतिबिंब की दूरी होता है और एफ फोकस दूरी होता है। इन तीनों में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी सूत्र को आज हम लोग ज्ञात करेंगे। और कौन सा दर्पण लेकर, अवतल दर्पण का प्रयोग करके। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक आपका अवतल दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं और इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं, मतलब पेंट या पॉलिश कर देते हैं। और एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं, मतलब यह मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक। और यहाँ पर आपका होता है ध्रुव, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ वक्रता केंद्र होता है जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ मुख्य फोकस F होता है, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमको U चाहिए। U मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु रखना होगा ना, और कोई भी दूरी हमेशा P से मापा जाता है, यह जानते रहिएगा। कोई भी दूरी हो हमेशा इस ध्रुव से मापा जाएगा। तो U क्या है, वस्तु की दूरी। तो हमको वस्तु रखेंगे तभी ना वस्तु की दूरी मिलेगी। तो एक वस्तु रख देते हैं यहाँ पर जिसकी लंबाई AB है। एक वस्तु हो गया जिसकी लंबाई क्या मान लिए, AB मान लिए। अब जब यह वस्तु रखा गया तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, और जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी मिलेगी, और प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी मिलेगा। और अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है। P से लेकर अब तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो पहले इस वस्तु का प्रतिबिंब बना ले। तो यहाँ से इसके समांतर खींचा जाएगा तो यह मुख्य फोकस से परावर्तित होगा, मुख्य फोकस से परावर्तित होगा। और यदि वक्रता केंद्र C से भेजेंगे या वक्रता केंद्र C से आपतित कराएंगे तो वह उसी पर परावर्तित हो जाएगा। तो एक परावर्तित किरण यह हो गया और एक परावर्तित किरण यह हो गया। दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद किया, जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहीं से मुख्य अक्ष पर, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर लंब डाल दिया जाता है, और यही लंब होता है आपका इस वस्तु का प्रतिबिंब, जिसे B डैश A डैश से प्रदर्शित करेंगे। यह उल्टा नाम इसलिए लिखा गया है कि वस्तु है ऊपर और प्रतिबिंब बना है नीचे, इसलिए उल्टा बना है, इसलिए उल्टा नाम रख दिया B डैश A डैश। और उसके बाद यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं R या M, कुछ भी मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर R है, और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम M रख देते हैं, RM। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। पहले ये जान लें कि U है कहाँ। U मतलब वस्तु की दूरी, P से B तक क्या है, वस्तु की दूरी है। अब V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो P से लेकर B डैश तक की दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, और P से लेकर F तक की दूरी जो है फोकस दूरी है। अब P से लेकर पूरा C तक जो है वह वक्रता त्रिज्या, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, P से B तक वस्तु की दूरी है, U से प्रदर्शित करेंगे। अब P से B डैश तक प्रतिबिंब की दूरी, जिसे V से प्रदर्शित करेंगे। अब P से F तक फोकस दूरी है, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। अब P से C तक जो है, या P से C तक जो है वह वक्रता त्रिज्या R है, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो PC होता है, ये जो वक्रता त्रिज्या R होता है, यह R2F के बराबर होता है, इसके दोगुने के बराबर होता है R। चलिए तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो इसमें यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, देखिए यह दोनों के दोनों समकोणिक त्रिभुज है, जिसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब कहेंगे कि कैसे समरूप त्रिभुज है।
समरूप त्रिभुज का मतलब कि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर सीधा कोण बना है, बिल्कुल 90 अंश का बना, तो यहाँ पर भी 90 अंश का बना है। तो इसमें का एक कोण इसमें का एक कोण के बराबर हो गया। और दूसरा इसमें का ई फल त्रिभुज का, और इस पॉइंट का नाम है सी, जो कि यहाँ नीचे लिखा गया है। तो यहाँ का कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका मतलब एक कोण इसमें आ गया, एक कोण इसमें आ गया, और यह किसके माध्यम से बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। तो इसका मतलब यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समकोणिक हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। यह क्यों समरूप है? तो एक कोण यहाँ 90 अंश और यहाँ भी कोण 90 अंश है, और यह इसके बराबर है। मतलब इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। तो इसका यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समकोणिक या समरूप त्रिभुज। जब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं मतलब यदि इसके भुजाओं को ऊपर लिखते जाएंगे तो इसके भुजाओं को नीचे लिखते जाएंगे, और यदि इसको ऊपर लिखेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे। तो हम इसी को ऊपर लिखते हैं। तो ए बी बटा के ए डैश बी डैश, मतलब पहला दूसरा लिया था, यहाँ भी पहला दूसरा लिए हैं, अब दूसरा तीसरा ले रहे हैं। बी सी बटा के बी डैश सी, अब पहला तीसरा लेंगे तो ए सी, तो अब इसमें का पहला तीसरा था ए डैश सी ले लेंगे। लेकिन इस तीसरे का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। इस तीसरे का कोई प्रयोग नहीं है, इसको हटा दिया जाएगा। और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार तो इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यहाँ वाला यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, या ऐसा करते हैं कि पहले इसको लिख लो बड़े वाले को, त्रिभुज आर एम एफ, बड़े वाले को लिखते हैं आर एम एफ। आर एम एफ समरूप है, यह समरूप का सिंबल है। त्रिभुज किसके? ए डैश बी डैश एफ के, इस छोटे वाले के। ए डैश बी डैश एफ के समरूप। जब समरूप, अब कैसे यह समरूप हुआ है? तो देखिए यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और यहाँ 90 अंश है तो यहाँ भी तो 90 अंश है। तो इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। इसका यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समकोणिक या समरूप हो गए। जब समरूप हो जाते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता था आर एम बटा के ए डैश बी डैश, आर एम बटा के ए डैश बी डैश बराबर यम एफ, मतलब दूसरा तीसरा यम एफ लिए हैं तो यहाँ पर बी डैश और एफ लेंगे, बी डैश एफ बराबर पहला तीसरा आर और एफ लेंगे, आर एफ पहला तीसरा लिए तो यहाँ भी पहला तीसरा तो हो जाएगा ए डैश एफ। देखिए इस तीसरे का कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे? अब सोचिए कि ये जो आर एम है, आर एम इस ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ये आयत में, ये एक प्रकार का आयत बन रहा है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए आर एम के जगह पर ए बी लिख देंगे, आर एम के जगह पर ए बी लिखेंगे। तो आर एम के जगह पर ए बी लिख दिया और बाकी सब कुछ उतार रहे हैं। ए डैश बी डैश बराबर यम एफ और बटा के बी डैश एफ। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 पे देखिए, ए बी बटा के ए डैश बी डैश यहाँ भी है, ए बी बटा के ए डैश बी डैश यहाँ भी है, तो इसका लेफ्ट लेफ्ट के बराबर है, तो इसका राइट राइट के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 पे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? इतना बटा के इतना हो जाएगा, मतलब इतना बराबर, मतलब बी सी बटा के बी डैश सी बराबर यम एफ बटा के बी डैश एफ। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद सभी को, या उससे पहले ये जो द्वारक है, इतना बड़ा जो द्वारक हम लिए यहाँ से यहाँ तक बड़ा द्वारक ले रहे हैं, यदि द्वारक को बहुत छोटा मान लिया जाए, या सीधे आर को हम पी पर मान लें तो यम भी पी पर चला जाएगा। यदि आर को पी पर मान लिया जाए तो यम भी कहाँ चला जाएगा? पी पर चला जाएगा। तो वही लिख ही देते हैं, यदि आर को पी पर मान लिया जाए, आर को पी पर मान लिया जाए, यदि आर को पी पर मान लिया जाए, तो जब आर को पी पर मान लेंगे तो यहाँ यहीं पर आर आ जाएगा, यहीं पर पी तो पहले से ही था और एम भी यहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब आर एफ पी एफ और एम एफ तीनों बराबर हो जाएगा।
इसलिए आर एफ बराबर पी एफ बराबर एम एफ, तीनों बराबर हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इन सब का प्रयोग किया जाएगा। यह इक्वेशन आपका थर्ड था, तो फिर थर्ड पे लगाते हैं समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से। तो बी सी बटा के बी डैश सी, बी सी बटा के बी डैश सी बराबर यम एफ। यह जो यम एफ किसके बराबर है? पी एफ के बराबर है। तो यम एफ की जगह पर, यह जो यम एफ है उसकी जगह पर पी एफ लिख दे रहे हैं, पी एफ बटा के बी डैश एफ। यहाँ पर जो यम एफ है, इस यम एफ के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए? पी एफ लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए बी सी, तो बी सी क्या ये हमको यह दूरी चाहिए? या ना तो यू है, ना तो भी है, ना तो एफ है। हमको बी सी दूरी नहीं चाहिए, हमको यू चाहिए, भी चाहिए, एफ चाहिए। यू मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी तो पूरा बी से लेकर पी तक है। अभी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी बी डैश से लेकर पी तक है। और एफ मतलब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी पी से लेकर एफ तक है। हमको मतलब पी एफ और पी बी डैश और पी बी दिखाई देना चाहिए, और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। और दिखाई दे रहा है तो उसको बदलना होगा। तो देखिए बी सी, हमको बी सी नहीं चाहिए, जो चाहिए उसको यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में। हमको यू चाहिए, यू मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक है? तो पी से लेकर बी तक है, पी बी। भी चाहिए, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनाया? तो पी से लेकर बी डैश तक, पी से लेकर बी डैश तक। और एफ मतलब फोकस दूरी चाहिए, फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होता है? पी से लेकर एफ तक होता है, पी से लेकर एफ तक होता है। और इसमें एक पॉइंट और दिखाई देगा, आर। आर मतलब वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या क्या है? पी सी है। और वक्रता त्रिज्या को ही हम लोग 2f भी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या 2f जो होगा पी सी के बराबर होगा। यदि पी सी दिखाई दिया तो पी सी का मतलब कि वह आर होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, मतलब पी से लेकर सी तक की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी, और वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होता है। अब चिन्ह अपना आवश्यकता अनुसार रख लिया जाएगा। यदि ऊपर जाएंगे तो प्लस, और नीचे आएंगे तो माइनस, आगे की ओर जाएंगे तो प्लस, और पीछे की ओर आएंगे तो माइनस। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, और आगे की ओर जाएंगे मतलब दाहिनी ओर जाएंगे तो प्लस, और बाईं ओर जाएंगे तो माइनस होगा। इन्हीं सब का प्रयोग करते हुए यहाँ पर डेरिवेशन क्लियर करेंगे। हमको बीसी की आवश्यकता नहीं है। क्या इसमें बीसी दिखाई दे रहा है? हमको बीसी नहीं चाहिए। तो बीसी कहाँ से कहाँ तक दूरी है? तो बीसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो बीसी यही दूरी है ना। तो ऐसा करते हैं, हम बी से पी तक पूरा दूरी ले लेते हैं, क्योंकि हमको बीपी की आवश्यकता है। देखिए बीपी है, तो बी से लेकर पी तक पूरा दूरी ले लेंगे, और हमको लेना था केवल बीपी तक, तो कुछ एक्स्ट्रा ले लिए दूरी, तो जो एक्स्ट्रा लिए उसको घटा देंगे। तो सी से लेकर पी तक एक्स्ट्रा ले लिए, घटा देंगे। तो बी से पी तक में से, बी से मतलब बीपी में से यह सी पी घटा देंगे, तो आपका यह बी सी बच जाएगा। तो बी सी के जगह पर लिखेंगे बी पी माइनस सी पी। इस बी पी पूरा लेकर या सी पी आगे वाला जो है उसको घटा देंगे, तो आपका यही बी सी बचेगा। हमको बी पी लिखना नहीं था। क्यों नहीं लिखना था? क्योंकि हमको बी सी नहीं चाहिए। तो अब बीपी और सीपी हो गया। तो देखिए बीपी और सीपी है, तो बीपी देखिए यहाँ है, और सीपी भी है। थोड़ा सा नाम उल्टा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल गया, काम हो रहा है आप सही से। अब बी डैश सी, क्या बी डैश सी चाहिए इसमें? ये आपका रफ कार्य है, इसी के हिसाब से हम लोग मान निकाल रहे हैं। क्या हमको बी डैश सी चाहिए? नहीं चाहिए, बी डैश सी इसमें नहीं है। जब बी डैश सी नहीं, तो बी डैश सी कहाँ से कहाँ तक दूरी है? तो यही दूरी है बी डैश सी, यहाँ से यहाँ तक है। इधर सी से लेकर पी तक दूरी ले लें, तो इसका हमको लेना था यहीं से, बस यहीं तक लेना था, बी डैश सी, बस इतना दूरी लेना था। लेकिन हम ले लिए बहुत अधिक, तो जितना अधिक ले लिए उतना घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। तो कितना अधिक ले लिए? बी डैश से लेकर पी तक अधिक ले लिए, तो बी डैश से लेकर पी तक अधिक ले लिए, वो घटा देंगे। तो आप देखिए काम बन जा रहा है कि नहीं? बी डैश सी को चेंज किए हैं तो सी पी मिला, सी पी है यहाँ पर, और बी डैश पी भी मिला है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी एफ को नहीं तोड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि पी एफ जो है आपका दिखाई दे रहा है, इसमें फिर कोई दिखाई दे रहा है तो उसको उसी तरह उतार देंगे। तो पी एफ आपका इसमें दिखाई दे रहा है, तो पी एफ उसी तरह आएगा। अब बी डैश एफ देखिए, बी डैश एफ कहाँ है? तो बी डैश एफ आपका यह छोटी सी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या आपको बी डैश एफ चाहिए कहीं? इसमें नहीं चाहिए, तो इसको भी बदला जाएगा। तो बी डैश एफ के जब हम लिख देते हैं बी डैश पी, तो इसको हम बड़ा लिख दिए। हमको लिखना था बस इतना छोटा सा, लेकिन लिख दिया बी डैश पी, मतलब एक्स्ट्रा लिख दिया कुछ। तो बी डैश पी, तो कितना एक्स्ट्रा लिखे हैं? हमको लिखना था बस यहीं से यहीं तक, हम लिख दिए यहाँ तक पूरा। तो एफ से पी तक एक्स्ट्रा लिख दिए, अधिक लिख दिए। तो एफ से पी तक क्या कर देंगे? घटा देंगे। एफ से पी तक
घटा दिया जाएगा। ठीक, देखिए बी डैश एफ है तो हम बी डैश पी पूरा लेकर एफ पी घटा दिए तो आपका बी डैश एफ बच गया। आपका यह इन सबको चेंज कर दिया गया क्योंकि इन सब की ज़रूरत हमको नहीं थी, लेकिन यह जितना भी लिखा गया इनकी ज़रूरत है। देख लीजिए इस रफ कार्य में इनकी सब ज़रूरत है। अब मान को पुटअप करते हैं, जो दाहिनी ओर आएगा वो प्लस में, जो बाईं ओर आएगा माइनस में, जो ऊपर जाएगा प्लस में, जो नीचे आएगा माइनस में। तो देखिए बीपी, तो बीपी यही है ना। अब बीपी, अब इसको थोड़ा सा माइनस प्लस को यहाँ पर क्लियर करते हैं। बीपी, तो बीपी, तो बी से लेके पी तक यह किस साइड में है? बाईं ओर है। तो बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है? माइनस में होगा। इसका यू जब भी लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। अब बी डैश पी, तो बी डैश पी अभी इसी साइड में है तो यह भी माइनस में होगा। पी एफ, पी से लेकर एफ तक यह भी इसी साइड में है तो यह भी माइनस में होगा। और आर, आर मतलब वही पी सी, पी सी, तो पी सी यह भी इसी साइड में, यह भी माइनस में होगा। यह माइनस का मतलब यह भी माइनस में होगा आपका। क्लियर है? आर माइनस में होने का मतलब कि आपका आर बराबर टू एफ होता है, तो आर माइनस में टू एफ भी माइनस में होगा। तो यदि पी बी दिखाई देगा तो माइनस यू, पी बी डेफ दिखाई देगा तो माइनस भी, पी एफ दिखाई देगा तो माइनस एफ, और पी सी दिखाई देगा तो माइनस आर या माइनस टू एफ लिख सकते हैं, लेकिन आर नहीं लिखेंगे, टू एफ लिखेंगे क्योंकि संबंध में आपको यू भी और एफ चाहिए। तब बी पी, बी पी यही है, माइनस यू है तो माइनस यू लिख दिए। अब फिर माइनस सी पी का मान, तो सी पी का मान माइनस टू एफ है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सी पी की जगह पर क्या है? सी पी की जगह पर माइनस टू एफ है तो टू एफ हो जाएगा। अब यह प्लस कैसे हो गया? क्लियर हो गया होगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से था और एक सी पी का जो मान है वो भी माइनस में है, इसलिए यह हो जाएगा आपका प्लस। और बटा के सी पी, तो सी पी का मान कितना है? माइनस में है तो इस बार माइनस में ही रह जाएगा, माइनस टू एफ। और यहाँ प्लस में क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ माइनस पहले से ही था इसलिए प्लस में हो गया। और यहाँ फिर माइनस आया तो फिर माइनस लगाएंगे। अब बी डैश पी, तो जो बी डैश पी है उसका मान माइनस भी है और यहाँ माइनस पहले से ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस भी हो जाएगा। बराबर पी एफ, तो पी से लेकर एफ तक क्या है? माइनस एफ है। पी से लेकर एफ तक माइनस एफ है, माइनस एफ लिख दिए। अब बी डैश पी जो है माइनस भी है तो माइनस भी लिख दिए। अब यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। और एफ पी या पी एफ एक ही मतलब हुआ। एफ पी, तो एफ पी जो है माइनस एफ है और यहाँ माइनस पहले से ही है तो एक प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस पहले से रहेगा और मान भी माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए एफ पी के आगे माइनस था पहले से ही और एफ पी का जो मान है वो भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस एफ हो गया। और यह जो आपका क्या है? एफ। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले इसका गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे चिन्ह सहित, तो माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और एफ का गुणा इफ टू एफ में करेंगे तो हो जाएगा टू एफ स्क्वायर। चलिए इसका हो गया। अब इस माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और एफ का गुणा भी में करेंगे तो हो जाएगा एफ भी बराबर। अब इन सबका गुणा इसमें करेंगे तो पहले इसका गुणा दोनों में कर लेंगे, फिर इसका गुणा दोनों में करेंगे। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, और भी का गुणा यू में करेंगे तो भी यू। अब इस माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस भी का गुणा टू एफ में करेंगे तो टू एफ भी। अब इस एफ का गुणा दोनों में करेंगे तो इस या प्लस में, प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस में आएगा। और एफ का गुणा यू में करेंगे तो हो जाएगा एफ यू हो जाएगा। अब इस एफ का गुणा इस टू एफ स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर, गुणा कर लिए। और ये वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में जाएगा, कट जाएगा आप लोग का। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो माइनस एफ भी, अब माइनस टू एफ बी को इसी साइड में ले लीजिए तो प्लस टू एफ भी। अब माइनस एफ यू को भी इसी साइड में ले लीजिए तो प्लस एफ यू। अब बराबर में केवल इसी को वहीं पे छोड़ दीजिए, भी यू। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए टू एफ भी में से एक एफ भी घट जाएगा तो आपका बचेगा एक एफ भी, और एक लिखते नहीं है यहाँ आगे की ओर, तो एक एफ भी बचेगा। और यह भी प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस में ही रहेगा। अब प्लस एफ यू बराबर हो जाएगा भी यू। अब तीनों में यू भी एफ का भागा दे देंगे तो यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर
यू भी एफ से भाग देना तो हो जाएगा एफ भी प्लस एफ यू बराबर भी यू तो एफ किसका भाग देना है, यू भी एफ का, यू भी एफ का भागा इसमें भी, यू भी एफ का भागा इसमें भी, यू भी एफ का भागा इसमें भी। इसमें देखिए क्या क्या कटेगा, भी और एफ कट जाएगा, भी और एफ कट जाएगा तो 1/के यू बचेगा। अब प्लस इसमें क्या कटेगा, एफ और यू कटेगा तो एफ और यू कटेगा तो 1/के भी बचेगा, और इसमें भी और यू कट जाएगा तो 1/के एफ केवल बचेगा। तो इसको आप सही कर लेते हैं तो 1/के एफ बराबर हो जाएगा, इसको आगे कर लेते हैं इसको पीछे कर लेते हैं, तो 1/के भी प्लस 1/के यू, यह पूरा इधर और यह पूरा उधर जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो यही आपका संबंध है यू भी और एफ में, मतलब कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही डेरिवेशन है इसका। अवतल दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध या रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ फॉर कॉनकेव मिरर में ऐसे डेरिवेशन आप लोग का किया था या संबंध को ज्ञात किया था। तो आप लोग को यह संबंध अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो बीच में ये आप लोग का रफ कार्य है, इसके जरिए आप लोग यहाँ पर माइनस प्लस या कैसे कैसे हुआ है मान आप लोग क्लियर किए होंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लगभग 2 या 3 बार देख लीजिएगा, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और ना आए फिर भी तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा और दूसरे तरीके से बनाकर पुनः अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो इन सभी वीडियोज़ को आप लोग आसानी से प्राप्त करते रहने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इसको शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों को, जिससे कि आप लोग के पढ़ाई के साथ साथ अपने मित्र की भी पढ़ाई बनी रहे और अच्छी तरह से आप लोग का कोर्स पूरा हो और तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू।